जय श्री गणेश भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है, जिस पिता को पूरा ब्रह्मांड पूजता है, उसी पिता से उनका अपना पुत्र युद्ध करेगा? आज की यह कथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। यह कथा है कर्तव्य, अहंकार, आज्ञा, प्रेम और त्याग की। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत ऐसा है जो आपकी आंखों को हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर एक दिव्य शांति फैली हुई थी। भगवान शिव ध्यान मग्न थे और माता पार्वती अपने महल में स्नान करने जा रही थीं। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की, उसमें प्राण फूके और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी भीतर ना आने पाए। वह बालक था गणेश, भोला भाला परंतु आज्ञाकारी, निर्भय परंतु कर्तव्यनिष्ठ। गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए और माता की आज्ञा को अपना धर्म मान लिया। भगवान शिव ध्यान से उठे और माता पार्वती से मिलने महल की ओर बढ़े। द्वार पर एक बालक खड़ा था। शिव जी बोले, बालक हटो, मैं इस भवन का स्वामी हूँ। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, माता ने आज्ञा दी है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव जी चकित रह गए। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? शिव जी का स्वर गंभीर हो गया। गणेश जी बोले, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा जानता हूँ। यहीं से एक ऐसी घटना की शुरुआत हुई जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी। शिव जी के गण नंदी, भृंगी और अन्य गण क्रोधित हो उठे। उन्होंने बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अडिग रहे। नंदी बोले, यह स्वयं महादेव हैं। गणेश जी बोले, मेरे लिए माता की आज्ञा सबसे बड़ा देवता है। शिव जी के भीतर पहले अहंकार नहीं बल्कि आश्चर्य जागा, परंतु शिव है न्याय और संतुलन के देवता। यदि आज आदेश न माना गया तो धर्म टूट जाएगा। शिव जी ने त्रिशूल उठाया नहीं, पर उनकी दृष्टि ही युद्ध बन गई। गणेश जी ने भी द्वार नहीं छोड़ा। देवता, ऋषि, गण सब स्तब्ध रह गए। एक पिता अपने पुत्र से युद्ध कर रहा था। पुत्र माता की आज्ञा के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था। शिव जी ने अपने गणों को युद्ध का संकेत दिया, परंतु आश्चर्य, एक बालक शिव गणों को रोक रहा था। या कोई साधारण बालक नहीं था। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। माता पार्वती अब भी स्नान कर रही थी और बाहर युद्ध छिड़ चुका था। शिव जी ने अंततः धर्म की रक्षा हेतु अपने त्रिशूल का प्रयोग किया। एक क्षण में गणेश जी का शीश धड़ से अलग हो गया। पूरा कैलाश मौन हो गया। देवता कांप उठे। जैसे ही माता बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, उनका करुणा महाक्रोध में बदल गया। महादेव, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। माता पार्वती ने अपना विराट रूप धारण किया। सृष्टि के विनाश की घड़ी आ पहुंची थी। शिव जी को पहली बार अपने निर्णय पर पीड़ा हुई। शिव जी ने तुरंत आदेश दिया, जो भी जीव उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए मिले, उसका सिर लाया जाए। एक गज हाथी मिला। शिव जी ने उसका शीश गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। मंत्रोच्चार हुआ और गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। शिव जी ने कहा, वत्स, आज से तुम सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाओगे। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारे नाम के बिना पूर्ण नहीं होगा। और तभी से वे कहलाए विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य गणपति। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आपने इसे अंत तक सुना है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दिव्य कथा को शेयर करें, ताकि लोग इसका रहस्य जान सकें। कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर बताइए कि आप भी गणपति बप्पा के सच्चे भक्त हैं।